नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर एल्विश यादव की है। एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। 50-50 हज़ार के बिल बॉन्ड पर एल्विश को जमानत मिली है। चिराग, आप तो कह रहे थे जमानत बहुत मुश्किल है, फिर ये कैसे मिल गई? लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा था कि सबूत नहीं होंगे तो जमानत बिल्कुल हकदार है। और देखिए, ये मैं समझता हूँ आज तक की डिजिटल की ये मुहिम थी जो हम लगातार इस केस पर लगे हुए थे और डे वन से हम ये कह रहे थे कि इसमें जो एनडीपीएस चौथा वीडियो है हमारा लगातार इस विषय पर। और हम डे वन से एक बात कह रहे थे कि अगर सबूत है तो आप मुकदमा हार्श सेक्शन में दीजिए, सबूत नहीं है तो किसी की जिंदगी इस तरह से खराब मत कीजिए। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस केस में जमानत बनती है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है नोएडा पुलिस के लिए। नोएडा पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट लगाया, धाराएं बदली, उसके बाद 2 धाराओं पर जब सवाल खड़े कर दिए थे अदालत ने, तभी जब कल हमने वीडियो बनाई थी तभी ये साफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। कोर्ट का साफ साफ कहना था कि ऐसे आप किसी के खिलाफ सबूत आप इकट्ठे कीजिए ना, आप इकट्ठे कीजिए नोएडा पुलिस, क्या दिक्कत है? अगर हो जाए तो फिर जो है मुकदमा कीजिए, जो भी करना है। लेकिन शुरुआती तौर पर कोर्ट ने ये माना है कि भाई इसमें सबूत नहीं है वैसे, क्योंकि अगर सबूत होते तो बेल इतनी इजीली मिलती ही नहीं। आप सोचिए ना कि बेल देने का मतलब ही साफ साफ है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट एल्विश। फिर कहां दिक्कत है? नोएडा पुलिस को कहां चूक हो गई, कहां समस्या आई, क्यों आपाधापी दिखे? अब तो आपाधापी भी नहीं कह सकते। नवंबर से अक्टूबर से शुरू हुआ कोई केस, मार्च में आके अगर एल्विश यादव को ये लोग पकड़ रहे हैं और फिर कि जमानत नहीं हो सकती, ऐसी संगीन धाराएं उसमें लगा दी गई हैं। बाद में उसको क्लरिकल मिस्टेक बताया जा रहा है, फिर उसे ठीक किया जा रहा है, फिर एक रास्ता तलाशा जाता है जमानत का एल्विश के वकील, और फिर जमानत मिल जाती है। नोएडा पुलिस इसमें कहां खड़ी है इस पूरे केस में आज की तारीख में? देखिए, नोएडा पुलिस, कोई भी पुलिस जब कोई नहीं, फिलहाल तो नहीं, नोएडा पुलिस की बात करता हूं, कोई शक बढ़ता है ना। फिर जो उसके फैंस है वो तो लगातार डे वन से यही बात कह रहे हैं ना कि बेकसूर है, फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अब जब जमानत मिल गई है तो फिर तो सवाल उठेगा ना कि आपके पास क्या सबूत थे जो जमानत फिर मिल गई? अगर इतनी संगीन आपने ड्रग्स के लेन देन की आपने लगाई थी तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना। कोर्ट भी तो प्रूफ ही मांगती है। तो वही तो कोर्ट ने मांगे कि आप प्रूफ दीजिए। और दूसरी बात, आपने बिना इन्वेस्टिगेशन के एनडीपीएस एक्ट लगा दिया, सेल परचेज लगा दिया, आपने लगा दिया कंजम्पशन, आपने लगा दिया पोजेशन, आपने लगा दिया सेल परचेज। कोर्ट देख लीजिए, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कहां है, दिखाइए सबूत। जब कोर्ट ने सबूत मांगे नोएडा पुलिस से तो सबूत ही नहीं दे पाई। तो फिर इन्होंने लगाई क्यों वो धारा? वो कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। पहले जांच कर लेते ना फिर। तो यही तो मैं शुरुआत से बात कर रहा था कि पहले जांच कर लेते, सबूत आ जाते तो उसको अरेस्ट भी करते। आप सोचिए, देखिए जमानत मिली है, बरी नहीं हुए। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जमानत और बरी होने में फर्क है। बिल्कुल। जमानत मिलने का मतलब सिर्फ एक होता है, 2 तरीके होते हैं जमानत के। 60 दिन के अंदर आरोपी उसके बाद एंटाइटल हुआ था बेल के लिए कि भाई 60 दिन आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, कंक्लूड कर ली, अब हमारे पास कुछ नहीं है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, अब दे दीजिए आप बेल, मुकदमा चलता रहेगा। एक तो ये तरीका। दूसरा, इस तरह के केसेस में जब शुरुआत में अरेस्ट किया जाता है और ऐसे बेल मिल जाती है तो साफ साफ ये इंडिकेट करता है और ये नोएडा पुलिस पर सीधा सीधा सवाल खड़े करता है कि आपने कैसे अरेस्ट कर लिया उसको जब आपके पास सबूत ही नहीं थे। आप सोचिए ना, जब सबूत नहीं है आपने अरेस्ट कर लिया, मिलनी थी कोर्ट से जमानत, 4-5 दिन में जमानत हो गई। यही अगर सबूत होते, अगर सबूत होते, इकट्ठा करते, टाइम लगाते, उसके बाद अरेस्ट करते तो शायद बेल नहीं मिलती। तो नोएडा पुलिस ने मेहनत तो की ना भाई। नवंबर से कोई मामला अगर शुरू होता है तो कई महीने थे ना, उसके बाद एल्विश पर हाथ डाला ना, तो क्या तैयारी की थी, क्या सबूत जुटाए? आज केजरीवाल की बेल एप्लीकेशन पर हेयरिंग चल रही थी, उसमें भी ये कहा कि हमने सब जांच कर ली है। तो फिर जब सब जांच कर ली है तो वकील ने ये पूछा, जब सब जांच कर ली तो फिर गिरफ्तार क्यों किया? आप सोचिए, जब जांच खत्म तो गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं। जांच चल रही है तो गिरफ्तारी कीजिए। आपको लगता है सबूतों से टेम्पर हो सकता है, इस मामले में जांच चल रही थी, नोएडा पुलिस को ऐसा लगा जांच चल रही है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब गिरफ्तार कीजिए जब सबूत ही हो आपके पास। इतना तो सबूत हो कि एक मिनट, इतने तो सबूत हो ना कि अनूप कोर्ट को आप कन्विंस कर सकें। आप तो कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। नोएडा पुलिस की कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं ना एल्विश यादव आप समझे नहीं है जाति दुश्मनी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्रोफेशनलिज्म तो आप अपनाएंगे ना। आपने प्रोफेशनलिज्म नहीं अपनाया, आप इतनी जांच तो करते कि कोर्ट आपकी बात से कन्विंस हुआ था। जो किसी भी मुकदमे का बेसिक मैनर होता है। कोर्ट क्यों नहीं कन्विंस हुआ आपकी बात? अगर कोर्ट को ये प्रूफ नहीं मिला ना, जो एलिगेशन लगाए गए, जो धाराएं लगाई गई, फिर प्रूफ क्यों नहीं मिला? था नहीं प्रूफ या है ही नहीं प्रूफ, या इन्होंने जांच ही नहीं करी उसकी? जांच ढंग से कर लेते, प्रूफ आते तो बताते नोएडा कोर्ट को, हो सकता है कोर्ट कन्विंस होती। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया 5 दिन, और जो 2 और साथी पकड़े गए थे वो उन्हें भी 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर उन्हें भी छोड़ दिया गया है। आप ये सोचिए ना कि ये तो हम शुरुआत से ये बात कह रहे थे
हम आज तक पर लगातार ये बात आप और मैं डिस्कस करे जा रहे थे, बार बार ये बोल रहे थे कि अगर सबूत हो तो बिल्कुल गिरफ्तार कीजिए, और अगर सबूत नहीं हो तो बिल्कुल मत कीजिए गिरफ्तार। जांच कंप्लीट कीजिए, तब तक गिरफ्तार होना बनता है, और उसके बाद हकदार बनता है बेल का। आज जमानत इस केस मिलने में के बाद भी जांच थोड़ी खत्म हो गई। चलो, जांच कीजिए ना। तो आपने पहले क्यों गिरफ्तार कर लिया किसी आदमी को? जेल, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, तो कोर्ट को समझ में आ गया, कोर्ट ने इसको बड़े ध्यान से सुना, सारे एविडेंस को देखा, उनको लगा कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर पूछा उनसे कि आपने गिरफ्तार क्यों किया एल्विश को, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उनका ठीक है, बेल ग्रांटेड, क्योंकि बेल पर आज हियरिंग थी और साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो बेल केस है, ये कोई केस ही नहीं है। अभी तक तो ना कोई सेल परचेस का इसमें कुछ समझ में आ रहा, ना कोई पोजीशन का समझ में आ रहा, ना कंजम्पशन का समझ में आ रहा, ना एल्विश वहां पर मौके पर था, ना वहां कंज्यूम करते हुए कोई सबूत है, ना उसकी सेल परचेस से रिलेटेड कोई सबूत है, ना खाते हुए कोई सबूत है, तो ना उसके पास वो मिला। तो फिर चिराग, किस बात का सबूत है? सबूत क्या है? सवाल तो जो लोग हमें देख रहे हैं, या जो उनके फैंस भी हैं या जो फैंस नहीं भी हैं, आम लोग भी हैं, वो ये जानना चाहेंगे ना कि क्यों एल्विश यादव को फिर गिरफ्तार किया, कि क्यों वो उस तरीके की धाराएं इसमें जोड़ी गई जो नॉन बेलेबल हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों इस केस को इतना उलझा दिया गया कि डे वन से एल्विश जो बात कह रहा है वो फिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कह रखा है कि आप जांच कीजिए, आपको लगता है आरोपी जांच को सफर कर सकता है, आप अरेस्ट कीजिए, आपके पास राइट है। ये बहुत क्लियर कट कानून है। आप जांच भी नहीं कर रहे हो, आरोपी का अरेस्ट भी कर रहे हो, मतलब एक दो काम करने हैं, पहले आपको जांच पूरी करनी है और दूसरा आपको आरोपी को तब अरेस्ट कर सकते हैं। ना आपने जांच पूरी की, आपने आरोपी को अलग अरेस्ट कर लिया, मतलब उल्टा काम कर रहे हो आप। अब जब उल्टा काम करो तो कोर्ट देखेगा ना कि भाई आपने क्या, आपके पास तो जांच ही नहीं है अभी जब आपने जांच ही नहीं करी तो आपने किसी को अरेस्ट क्यों कर लिया? ठीक है, अरेस्ट कर लिया, हम बेल दे देते हैं, आप करते रहिए जांच, आए सबूत तो आगे ट्रायल पर चलेगा वो मामला, ट्रायल पर तो चलेगा ही ना। बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गया, लेकिन बेल मिलने का मतलब ये जरूर है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। दोबारा जब कभी गिरफ्तार करें या दोबारा एल्विश तक पुलिस पहुंचे, नहीं, दो बार थोड़ी गिरफ्तार कर लोगे केस में। अब एक बार कर लिया आपने गिरफ्तार, अब कोई गिरफ्तारी नहीं बनेगी इसमें। अब क्या करेगी नोएडा पुलिस? अब चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर चार्जेस अगर लगेंगे कि एल्विश के खिलाफ कोई सबूत है तो चार्जशीट दाखिल करेगी, नहीं लगेंगे तो लिख देंगे कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर वहीं डे वन पे आ जाएंगे। तो फिर क्यों वो सारी धाराएं? ये तो आप बताओ ना, आप फेवर कर रहे थे नोएडा पुलिस का इतना कि नोएडा पुलिस की कोई जाति दुश्मनी नहीं, आपने बोला ना बात, ये आप प्रूव करो इसको। क्यों नोएडा पुलिस क्यों करेगी भाई? नोएडा पुलिस ने चिराग गोठी को तो नहीं पकड़ लिया ना, अनूप आकाश वर्मा के खिलाफ तो नहीं किया ना, राहुल यादव ने नाम लिया था ना उसका, राहुल यादव। तो जांच ये कीजिए तो ना। पुलिस ये कह रही है ना कि मेनका गांधी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टिंग, सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन था, या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, और जो लोग सांप सपेरे जो लोग पकड़े गए थे, उसके बिहाफ पे एल्विश यादव आया ना। एल्विश यादव ख्वाबों ख्यालों में तो नहीं आया था ना। नहीं आया था। तो आपको अगर सबूत इकट्ठे करने थे, मतलब आप ये कह रहे हैं ये इतनी बात सफिशिएंट नहीं है कि एल्विश यादव को आप गिरफ्तार करते? ये आप बिल्कुल कह रहे हैं नहीं है सफिशिएंट होती तो कोर्ट बोलता, कोर्ट तो 1 मिनट में जो है वो बेल डिसमिस करता। जब आज कोर्ट ने बेल दे दी, इसका मतलब ही साफ है कि आपके पास कोई सबूत नहीं। तो नोएडा पुलिस ने क्या सीखा? पहले नाम डाल के जब एफआईआर में डाला था तब भी एक तरीके से फजीहत हुई थी, आज फिर एक तरीके से बैकफुट पे आई नोएडा पुलिस। तो क्या सबक लिया 4 महीने में नोएडा पुलिस ने इस केस में? सबक नोएडा पुलिस के हर पुलिस को लेना चाहिए कि कोई मुकदमा अगर दर्ज करो, पहले आप जांच कर लो, किसी के खिलाफ सबूत तो आप बिल्कुल उसको, आपको लगता है आपने जांच पूरी कर ली है, आप अरेस्ट करो, या लगता है नहीं बनता अरेस्ट मत करो, ट्रायल चलता रहेगा, जो भी चलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता। अरेस्ट क्यों किया जाता है? पुलिस क्यों कर लेती है अरेस्ट? क्योंकि उनको पता है ट्रायल लंबा चलना है। अब पता नहीं कब तक ट्रायल चले, कब तक सुनवाई हो, कब रिजल्ट आए, पहले 1 साल तो अंदर ही कर दो उसको, जल्दी अरेस्ट कर लो। ये होता है अरेस्ट करने का मतलब आजकल जो बन गया ट्रेंड। अरेस्ट का साफ साफ बहुत क्लियर कट है। आप तो जांच कर, एक मिनट, आप जांच कर रहे हैं किसी केस की, अनूप आकाश के खिलाफ अगर जांच चल रही है, एल्विश के खिलाफ जांच चल रही है, सबूत उसके खिलाफ आए, ओके, अभी जांच और बाकी और पर ठीक है, इसको अरेस्ट करो पहले। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो बाकी सबूतों को छेड़ेगा, इसको अरेस्ट करो। ये मतलब है अरेस्ट का। उसके बाद आप ये आधी जांच लेकर कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट उसको देखता है, कोर्ट कहता है हाँ ठीक है, आपकी जांच ठीक है, आप प्रोसीड करो, बेल डिसमिस। इस केस में कोर्ट ने क्या देखा? ये तो जांच ही क्या है, ये कोई जांच है? ये कोई जांच हो रही है आपकी? ये क्या जांच है? इसमें बताइए एल्विश ने कहां सेल, किससे खरीदा, किसको बेचा, कब से खरीद रहा था, कब से बेच रहा था, कौन सा ड्रग खरीदा, किसको बेचा, सीडीआर दिखाइए, उन लड़कों का डिस्क्लोजर दिखाइए, तो उसकी एक मिनट उसकी उस समय की लोकेशन दिखाइए, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, ओरल एविडेंस दिखाइए। कुछ भी नहीं दिखाएंगे तो फिर तो बेल मिलेगी ना। मेरा सवाल यही है, तो नोएडा पुलिस इतनी अनाड़ी क्यों इसमें, इस केस में बनी? ये क्वेश्चन है। ये तो नोएडा पुलिस से बता पाएगी क्यों बनी अनाड़ी। अनाड़ी तो बनी ना, जब भाई आप जिस केस को जब आप प्रोफेशनल मैनर में, आपके पास कुछ है ही नहीं, जब आप प्रोफेशनल मैनर में कोई चीज नहीं करते, आप जल्दबाजी में कुछ चीजें करते हैं। जल्दबाजी कहां? इसमें तो 4 महीने उन्होंने लिए हैं।
देखिए 4 महीने इस बात के लिए कि एफएसएल रिपोर्ट आ गई जिससे क्लियर हुआ ड्रग है, उसके बाद आपने गिरफ्तार किया ना। आप और पहले 4 महीने ये तो जांच कर लेते कि ये ड्रग एक्चुअल में ये आया कहां से, ये किसका है। ड्रग है कि औषधि है, ये भी नहीं वो भी ठीक है। उसके बाद आप वो भी ठीक करा रहे हो, धारा भी, चलिए वो भी ठीक है, मान लेता हूं। आप कम से कम एल्विश को अगर आरोपी बना रहे हैं तो सेल, परचेज, कंजम्पशन कुछ तो दिखाएं उसके खिलाफ, कुछ तो कोर्ट को कन्विंस करें। अभी हो सकता है ऊपरी कोर्ट पर जाए बेल डिसमिस कराने के लिए, नोएडा पुलिस, उनका ये राइट है। और ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट, कई बार होता है कि बेल अपने लेवल पर दे देती है, कई बार ऊपरी कोर्ट से पलट जाता है फैसला। लेकिन एज ऑफ नाउ ये कह सकते हैं, इस जो एंटायर सीन के हिसाब से कह सकते हैं कि नोएडा पुलिस की इस मामले में जो मैनर होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को केस लेकर का, कोर्ट ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और साफ साफ कह दिया कि ये केस अरेस्ट का बनता ही नहीं था। आप तो चलिए ये सोचिए कि 6 दिन वो जेल रहा है, फर्ज कीजिए ये 2 महीने बाद बेल होती तो वो इतने दिन जेल रहता। आप सोचिए, तो रहते ही हैं लोग, तमाम केसेस में रहते ही हैं। लेकिन फिर भी ये बात बहुत समझ से परे है कि नोएडा पुलिस इस तरीके का जो प्रोफेशनलिज्म जो दिखाना चाहिए था, वो जो बेसिक मैनर होता है किसी भी केस को न्यायालय की चौखट तक ले जाने का, वो इसमें नजर क्यों नहीं आया। अगर होता तो ये बेल नहीं होती, वो नहीं था, इसीलिए बेल मिली है। जाहिर तौर पर सबूत अगर है नोएडा पुलिस के पास तो वो पेश करने चाहिए थे, और नहीं है तो फिर तो जो हुआ है वो सब सही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।